हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप? मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यश मणि विज्ञान चैनल। यश मणि विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे पुष्प की संरचना तथा पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के साथ साथ में परागण की प्रक्रिया कैसे होती है, ठीक जानेंगे। और साथ साथ में डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन के बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से डबल फर्टिलाइजेशन में होता है और ट्रिपल फ्यूजन उसे कैसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन आज हम पढ़ रहे हैं। तो किस प्रकार से पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन होगा उसके लिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम पुष्पीय संरचना देखेंगे और पुष्पीय संरचना के बाद ही हम इसे चालू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले पुष्पीय संरचना देख लेते हैं। उसमें 4 चक्र होते हैं, जिसमें सबसे पहले वाला चक्र के बारे में वर्णन कर रहा हूँ, जिसमें कि सबसे पहला चक्र होगा जो कि बाह्यदल का चक्र होगा। ठीक, बाह्यदल पौधे में जो होते हैं वो संख्या में अलग अलग हो सकते हैं सभी पुष्पों में। ये बाह्यदल हैं, ग्रीन कलर से मैं जिन्हें बना रहा हूँ। ठीक, ये बाह्यदल कहलाएंगे। हरे रंग के होते हैं अधिकतर और साथ साथ में पुष्प के लिए भोजन बनाने का कार्य करते हैं। ये पुष्प ग्रंथ है, निचला वाला हिस्सा। ये पुष्पासन कहलाएगा। इसके बाद देखेंगे दल वाला भाग है, यानी एक साथ दलपुंज के नाम से जाना जाता है। दल कहलाएंगे ये, पूरा एक साथ में हम इन्हें लिखेंगे तो ये दलपुंज कहलाएंगे। इसी प्रकार से बाह्यदल को एक साथ लिखते हैं तो बाह्यदल पुंज कहलाते हैं। संरचना आपको आगे तीसरे चक्र में दिखाई देगी। दूसरा चक्र दलपुंज का हो गया है। ये स्ट्रक्चर जो आपको बनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है बनाकर, तो वास्तव में पुंकेसर है और पुंकेसर पुष्प का नर जनन तंत्र कहलाता है। पुंकेसर का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं डॉट डॉट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। वो उसके अंदर जो संरचना होगी वो परागकण है और जो लोब है उसकी पाली है वो परागकोश कहलाएगी। ये कहलाएंगे परागकोश। ये कहलाएगा पुतंतु। ठीक, और यहाँ होगी इसकी कनेक्टिव जोई, यहाँ से जुड़ी है, जिसे हम कहते हैं योजी या कनेक्टिव। ये तीनों भाग मिलकर एक संरचना बनाते हैं जिसका नाम होता है पुंकेसर। ठीक, अगला पार्ट देखते हैं, अगला चक्र बीचों बीच में होता है। इसमें स्त्री केसर, स्त्री केसर भी 3 भागों में बटा हुआ है। ऊपरी संरचना कहलाती है वर्तिकाग्र कहलाती है। निचली वाली लंबी संरचना होती है, नलिका टाइप की संरचना है, वो वर्तिका कहलाएगी। और इसका निचला फूला हुआ भाग होता है वो कहलाता है अंडाशय। ये 3 संरचनाओं से मिलकर बना है। ठीक, अंडाशय के अंदर होते हैं बीजांड। तो ये वर्तिका कहलाएगी, वर्तिकाग्र कहलाएगा। ये कहलाएगी वर्तिका और निचला वाला भाग कहलाएगा अंडाशय। और ये तीनों ही मिलकर एक नाम जिन्हें दिया जाता है वो स्त्री केसर। ये मादा पुष्प कहलाते हैं वास्तव में, इसे मादा पुष्प के नाम से जाना जाता है। ठीक, यहाँ पर आगे मैं बताना चाहूँगा, या परागकोश के अंदर परागकण परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो परागकण यहाँ से बाहर निकल आते हैं। परागकण जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो परागकणों का बाहर निकल कर
बढ़ती काग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया जो कहलाएगी वो है परागण की क्रिया। और एक ही पुष्प के परागण उसी पुष्प पर यदि पहुंच रहे हैं तो वह स्वपरागण की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये स्वपरागण की प्रक्रिया यहाँ पर होगी। ठीक, स्वपरागण की प्रक्रिया यहाँ पर होगी और स्वपरागण की प्रक्रिया में बढ़ती काग्र पर परागकण पहुंच जाएंगे, ये कहलाएंगे परागकण। छोटे छोटे से आपको दिखाई दे रहे हैं, उन्हें बोलेंगे हम परागकण। ये परागकण निकलकर बढ़ती काव्य तक पहुंचते हैं तो ये प्रक्रिया कहलाएगी परागकण और स्वपरागकण कहलाएगी। चूंकि एक ही पुष्प में ये संपन्न हो रही है तो ये स्वपरागकण के नाम से जानी जाएगी या स्वपरागण के नाम से जानी जाएगी। अब इसके आगे क्या होता है मैं आपको इसकी जानकारी देता हूँ। पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन के समय आगे क्या होता है, स्वपरागण हो गया है। और यदि दूसरे पुष्प के परागकण यदि इस पर आते तो वह प्रक्रिया पर परागण की स्थिति में आ जाती है। ठीक, अब आगे स्वपरागण या परपरागण के बाद प्रक्रिया क्या होगी वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर संरचना तौर पर वर्तिकाग्र। जो संरचना आपको दिखाई दे रही थी वह संरचना सबसे ऊपर बनेगी, यहाँ पर आकर परागकण बैठते हैं। ठीक, इसके बाद नीचे की संरचना वर्तिका कहला रही थी, ये वर्तिका संरचना है जो मैंने यहाँ पर बनाई है। और निचला भाग इसका फूला हुआ भाग होता है वो होता है अंडाशय। अंडाशय के अंदर आप देख पाएंगे एक प्रकार से बीजांडनुमा संरचना होती है। ये जब कोई भी परागण की क्रिया के बाद यहाँ कर बैठता है, अर्थात वो वर्तिका पर बैठता है। वर्तिका पर बैठने के बाद उसके अंदर जर्मिनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और जर्मिनेशन की जब प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो वो अपने अंदर से यहाँ पर एक पराग नलिका का निर्माण करता है। ये पराग नलिका का निर्माण करने के बाद यहाँ से केंद्रक इसका यहाँ पर पराग नलिका में आ जाता है। ठीक, ये पराग नलिका में आने वाला केंद्रक धीरे धीरे पराग नलिका के द्वारा यहाँ से पराग नलिका बढ़ती चली जाती है और स्टाइल से होते वर्तिका से होते हुए ये वास्तव में बीजांड में पहुँच जाती है। ये देखेंगे आप किस प्रकार से पराग नलिका आगे बढ़ रही है। तो पराग नलिका इसी प्रकार से आगे बढ़ती है और इसका केंद्रक पराग नलिका के अंदर जो केंद्रक होता है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। या मैं आपको उसे अलग कलर से बताने का प्रयास करूंगा। आप देखेंगे यहाँ पर दो छोटे छोटे सी गोल बिंदु संरचना दिखाई दे रही है, वो वास्तव में केंद्रक हैं जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ठीक, अब यहाँ पर दो प्रकार से सेल्स होती हैं, ठीक है ना। तीन कोशिकाएं यहाँ पर दी गई हैं। तीन कोशिकाओं में भी केंद्रक होते हैं यहाँ पर अलग अलग। ये दोनों कोशिकाएं ये कहलाएंगी सहायक कोशिकाएं, सिनर्जिस्ट कोशिकाएं कहलाती हैं इनकी। ये कहलाएंगी सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिका। और ये कहलाएगी अंड कोशिका। जो सबसे बड़ी कोशिका है वो वास्तव में अंड कोशिका कहलाती है। ऊपरी साइड में भी तीन कोशिकाएं होती हैं, वो वास्तव में प्रतिध्रुवी कोशिकाएं कहलाती हैं। इन्हें हम बोलते हैं प्रतिध्रुवी कोशिकाएं। बीच में दो केंद्रक होते हैं, ये दोनों केंद्रक बीच में है। ठीक है, इस प्रकार की संरचना रहेगी। अब जैसे ही जी अंदर पराग नलिका अंदर की ओर जाती है और अपने केंद्रक यहाँ पर मुक्त करती है, उसका बाद का स्ट्रक्चर मैं आपको अभी बताता हूँ। उसके द्वारा आप समझ सकते हैं किस प्रकार की संरचना इसके अंदर होगी। दोनों ही केंद्रक इसके अंदर मुक्त हो जाएंगे बीजांड के अंदर। ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये परागकण है। परागकण सबसे पहले एक पराग नलिका बनाते हैं जर्मिनेशन के द्वारा, ये पराग नलिका कहलाएगी। और पराग नलिका आगे की ओर बीजांड में अंडाशय से में अंदर की ओर बढ़ती है, वर्तिका से होती है और बीजांड के अंदर प्रवेश करती है, जिसके द्वारा ये
पराग केंद्रक, ठीक है ना, या नर युग्मक जो कि हैं, नर युग्मक जिन्हें हम कहेंगे, ये नर युग्मक वास्तव में इस बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो अब आगे के स्ट्रक्चर में हम देखेंगे किस प्रकार से ये प्रवेश करने के बाद क्रिया करेंगे। एक बीजांड की संरचना आपको दिखाई दे रही है। बीजांड की संरचना में सबसे ऊपर हम देख चुके थे प्रतिध्रुवी कोशिकाएं, नीचे की ओर अंड कोशिका और द्वितीय केंद्रक बीच में है। अब जैसे पराग नलिका के बाद दोनों केंद्रक यहाँ पर आ जाते हैं, ये दोनों केंद्रक हैं जो वास्तव में पोलन ग्रैंड या परागकण के द्वारा पराग नलिका के द्वारा यहाँ पर छोड़े गए हैं, अब लाए गए हैं। तो इन केंद्रकों का फ्यूजन किस प्रकार से होता है, ये वाला केंद्रक एक केंद्रक इसके साथ में फ्यूजन करता है, अर्थात फर्टिलाइजेशन होता है, इसका केंद्रक इसके केंद्रक के साथ में मिल जाता है, तब ये प्रक्रिया वास्तव में फर्टिलाइजेशन कहलाती है। ये ठीक, ये क्रिया फर्टिलाइजेशन कहलाती है। दूसरा केंद्रक या द्वितीय केंद्रक इसका इस द्वितीय केंद्रक के साथ में फर्टिलाइजेशन करता है, तब वास्तव में ये डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक ना। और दोनों केंद्रक पास में ये मिले हुए हैं तो वो यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर तीन केंद्रक आपस में मिल जाते हैं, 1, 2 और 3 केंद्रकों का आपस में मिलान होता है, इसलिए इसे ट्रिपल फ्यूजन के नाम से भी जाना जाता है या त्रिसंलयन के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस प्रकार से पौधों में एक वास्तव में जनन की क्रिया होती है जिसमें फर्टिलाइजेशन के बाद डबल फर्टिलाइजेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अंड उपकरण के साथ में परागकण का जो केंद्रक होता है वो संयोजन करता है और ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहलाती है। इसे मैं किताब के चित्र की मदद से समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। पुष्प संरचना के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें कि सबसे बाहरी संरचना के बारे में मैंने बताया था, ये वायुदल यहाँ पर मौजूद है, ठीक ना। वायुदल के बाद पंखुड़ियाँ आती है जिन्हें हम वायुदल के बाद दल के नाम से जानते हैं, ठीक। इसके बाद तीसरे नंबर पर मैंने बताया था पुंकेसर। पुंकेसर में 2 पार्ट से ऊपर वाला लोब जो येलो कलर से आपको मोटा वाला भाग दिखाई दे रहा है परागकोश, निचला वाला ये तंतु था उसे हम कह रहे थे उतंतु, ठीक है ना, ये पुंकेसर कहलाता है। तीसरा जो चौथा चक्र होता है इसका, वो आप देख पाएंगे स्त्री केसर के नाम से जाना जाता है। सबसे टॉप वाला भाग वर्तिका कहलाता है, इसके नीचे जो लंबी पीली संरचना दिखाई दे रही नलिका जैसी वर्तिका कहलाएगी, और निचला वाला भाग जो कि अंडाशय कहलाएगा। तीनों को एक साथ मिलाकर स्त्री केसर के नाम से जाना जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। निचला वाला भाग जहाँ पर जो बैठा है अंड की नुमा संरचना है वो बीजांड है, ये डायग्राम में आपको बता चुका था, बनाकर बताया मैंने अभी आपको। अब आगे हम चलते हैं इसमें। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सबसे ऊपरी सतह पर परागकण यहाँ पर बैठे हैं, और परागकण के बैठने के बाद पराग नलिका बनती है। ये यहाँ पर जो पराग नलिका बन रही है देख पा रहे होंगे, ये पराग नलिका है। पराग नलिका के अंदर ये ग्रीन कलर की संरचना जो आपको दिखाई देगी वो वास्तव में नर युग्मक है, केंद्रक है, जो आगे जाकर 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 भागों में विभाजित होने का ये पूरा अंडाशय वाला क्षेत्र है और ये पूरा मादा युग्मक कहलाता है, ठीक है। दोनों केंद्रक आगे की ओर इस साइड से बढ़ते हैं, बढ़ने के बाद ये मादा युग्मक से एक केंद्रक यहाँ फ्यूजन करता है, दूसरा केंद्रक इनके साथ फ्यूजन करता है। जो मादा युग्मक के साथ में संयोजन करता है वह कहलाता है फर्टिलाइजेशन, सत्य फर्टिलाइजेशन, त्रुट फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इसके बाद दूसरा केंद्रक जो होता है वो डबल केंद्रक या द्वितीय केंद्रक के साथ में यहाँ पर संयोजन कर लेता है, तो ये कहलाता है ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पर 3 केंद्रक मिल चुके हैं, ठीक। एक मैंने ग्रीन से बताया है, 2 अलग अलग पार्ट्स में दिखे गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ट्रिपल फ्यूजन की प्रक्रिया भी यहाँ पर पूरी होती है, ये आपको डायग्राम में बताया गया है। कल के वीडियो में हम देखेंगे आगे मानव में जनन तंत्र के बारे में समझेंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अब मैं हर बार की तरह कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पेज टू पेज पार्ट टू पार्ट वीडियो मिलने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान के भी। और आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो सके। लाइक जरूर करते रहें, लाइक करने से मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, मैं इसी प्रकार से आपको वीडियो बनाता रहूँगा।